आयुर्वेद शल्य चिकित्सकों को, सर्जन्स को 58 प्रकार की सर्जरी की परमिशन दी है, आईएमए उसके विरोध में कुछ भ्रमात्मक बातें फैला रहा है, जैसे कि एक ब्रिज कोर्स करने के बाद ही सर्जरी की परमिशन मिल जाएगी, कि कुछ महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद। यह पूर्णतः गलत है। हम सभी इसका खंडन करते हैं। उन्हें विरोध का अधिकार है, लेकिन गलत बात ना फैलाएं। बाकायदा 5.5 साल का BAMS और उसके बाद 3 साल का MS मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री के बाद ही सर्जरी की परमिशन होगी। और इस बात को, यह एकदम गजट नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर है। बस हम इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि आईएमए किसी तरीके का भ्रम जनता में ना फैलाए। 11 तारीख को हड़ताल करने वाले हैं, वो आयुर्वेद सेवाओं को बाधित करने वाले हैं, उसमें हाँ जी, क्या स्टेप होगा? हाँ, तो जो आईएमए हड़ताल कर रहा है, तो उससे लोगों को तकलीफ ना हो, तो हम सभी आयुष के जितने आयुर्वेद के संगठन हैं, वो सभी उस दिन निःशुल्क अपनी OPD में सेवाएं देंगे। और नीमा संगठन है, रिबन बांधकर अपनी सेवाएं देगा और सरकार को इस बिल के लिए धन्यवाद प्रस्तुत करेगा। हम सभी अपने तरफ से सरकार को धन्यवाद करेंगे और जनता को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए निःशुल्क OPD रहेगी उस दिन पूरे दिन 11 दिसंबर। करने का कारण क्या है? अब वो आईएमए के विरोध का कारण तो आईएमए ही जाने, आप उनसे पूछें ये बात। तो फिर भी एक बाजार पूरा बना हुआ है जहाँ पर आयुर्वेद पद्धति जो है, चिकित्सा पद्धति है, वो काफ़ी पीछे नजर आती है। तो क्या लगता है कि ये कंपटीशन है या फाइनेंशियल उनको प्रॉब्लम होगी? अभी तो देखिए, अभी तो कंपटीशन जैसी स्थिति आई ही नहीं है। 2% आयुर्वेद को मिलता है और लगभग 98% एलोपैथी को मिल जाता है। तो अभी तो कंपटीशन की अवस्था में हम कहीं हैं ही नहीं। अब आईएमए ये बेहतर समझ सकता है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं, जबकि अंतर इतना बड़ा है। तो वो मुझे तो लगता है कि आईएमए को भी आयुर्वेद के बढ़ावे का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि आखिर हमारे देश की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और आईएमए के चिकित्सक भी भारतीय हैं। और एक भारतीय परंपरागत चिकित्सा अगर वृद्धि करती है तो उन्हें भी खुश होना चाहिए। उनके विरोध का कारण मुझे समझ नहीं आता। मैं वैद्य सुमित श्रीवास्तव। ये आज ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, आईएमए के द्वारा जो विरोध प्रदर्शन और भ्रामक प्रचार किया जा रहा है, ये उस विषय पे रखी गई है। क्योंकि ना भारत शासन ने आयुर्वेदिक ग्रेजुएट करने के बाद जो मास्टर डिग्री करते हैं, स्नातकोत्तर MS 3 साल का जो प्रॉपर कोर्स होता है, और उनको सर्जरी की परमिशन पहले से है, उसी को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा फिर से दिया गया है। तो लेकिन आईएमए इसका भ्रामक प्रचार कर रहा है कि उनको BAMS कोर्स करने के बाद फिर ब्रिज कोर्स के बाद उनको परमिशन मिल जाएगी, जो कि सरासर गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा 5.5 साल का डिग्री कोर्स के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिर से है ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बाद मास्टर डिग्री में परमिशन मिलती है। BAMS के बाद 14 किस्म का स्पेशलाइजेशन होता है, उनमें MS भी है, उनमें से कुछ कोर्सेज हैं, और उनको सर्जरी की परमिशन केवल उनको है, ना कि सबको है। तो आईएमए वाले भ्रामक प्रचार ना फैलाएं। और हम ये जो भारत सरकार ने जो इसकी परमिशन दी है सर्जरी की 58 टाइप्स की, इसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं और है ना सहार से इसका स्वागत करते हैं। और 11 तारीख को हम लोग जनहित के लिए, लोगों को स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम लोग है ना निःशुल्क OPD सेवाएं देंगे, हम लोग सारे आयुर्वेदिक चिकित्सक। और हम सारे संगठन है ना आईएमए के इस तरह के भ्रामक प्रचार का विरोध करते हैं और है ना भारत सरकार के इस टाइप के निर्णय का स्वागत करते हैं। डॉक्टर कमलेश गुप्ता।